अपना यूट्यूब चैनल ग्लैसी टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। और आज फिर के नए इन्फॉर्मेशन को लेकर, एक सजेस्ट को लेकर, एक एडवाइस को लेकर, जो बोल सकते हैं सभी को लेकर आप सभी के सामने यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और जैसा कि कल हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैसी टेक्निकल हब पे एक वीडियो अपलोड किया गया था। जो वीडियो था आपको यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जो प्रमोशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी हो हल्ला कर रहे हैं कि थर्ड और फिफ्थ का सेमेस्टर का यहाँ पे प्रमोट हो जाए, तो उसी को लेकर क्या एडवांटेज है या फिर कितने बेनिफिट होंगे, कितना लॉस होने वाला है प्रमोट को लेकर अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए थर्ड और फिफ्थ में, और कितना परसेंट लॉस है, कितना परसेंट बेनिफिट है। तो हर एक चीज मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे कल डिस्कस किए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, और कहीं हम लोग लॉस में जाएंगे, कहीं बेनिफिट में जाएंगे। तो जिस स्टूडेंट को जैसा लगा उन्होंने वैसा कमेंट किया, और बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली कांटेक्ट भी किया हमसे कि सर कुछ हम लोग का एक राय है, आपका इस बारे में क्या राय है, और एक वीडियो के माध्यम से फिर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कीजिए, और जिसके माध्यम से हम लोग को भी एक अच्छा लगे और हम लोग का भी जैसा सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप भी उसके बारे में वैसा चाहते हैं या फिर सोचते हैं, आपका क्या राय है। देखिए, उस बात पर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी है कि से प्रमोट हो जाना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि एग्जाम होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे एग्जाम होता है तो उससे क्या लॉस है, और अगर एग्जाम नहीं होता है, अगर प्रमोट कर दिया जाए तो उससे कितना बेनिफिट होने वाला है और किस स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाला है। देखिए, कल जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे वीडियो के माध्यम से, वो ज्यादातर फोकस किए थे फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को लेकर। आज जो वीडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है, आज जो यहाँ पे बताने वाले हैं, वो बताए वीडियो के माध्यम से या फिर आप लोग का जो डिमांड है वो है आपका यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर को लेकर। आज यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, और जितना भी आज बात करेंगे केवल थर्ड सेमेस्टर को लेकर, यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर नहीं। तो अगर आप भी यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, अभी आप किसी भी कॉलेज से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट टाइम तक यहाँ पे वॉच कीजिए और देखिए कि हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्या सजेस्ट है और क्या बेनिफिट होगा सच में, या फिर कितना लॉस होने वाला है, सच में होना क्या चाहिए, तो प्रमोट होना चाहिए या फिर प्रमोट नहीं होना चाहिए। तो हर एक मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक बात और बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर प्रमोट होते भी है यहाँ पे तो उससे बेनिफिट है कि लॉस हो, तो हम लोग यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे तरीके से पढ़ो, हर वीडियो के माध्यम से जब भी कोई वीडियो बनाते हैं किसी भी मैटर को लेकर, तो हर वीडियो में लास्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग में इस बात को हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एग्जाम को लेकर पढ़ो, एक हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो कि आने वाले टाइम में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग पहले से आपका हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे स्टडी करो। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को। और किसी बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्या है कि अभी हाल फिलहाल में लेटरल एंट्री में एडमिशन लिए हैं, और उनका जो अपना हाल फिलहाल में एडमिशन ही हुआ है, और कॉलेज ऐसे स्टार्ट होने वाला था, लेटरल एंट्री का बैच स्टार्ट होने वाला था कॉलेज में। जो आपका सेपरेट बैच तो नहीं होता है कोचिंग के जैसा, यहाँ पे आप इन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से तो आपको सेपरेट बैच दी जाती है। कॉलेज में तो ऐसा कोई बैच होता नहीं है। कॉलेज में क्या होता है कि जो बैच रेगुलर चल रहा है रेगुलर वाले स्टूडेंट का, उसी लेटरल एंट्री वाले का भी यहाँ पे लिंक आता है, उसी क्लास में आपको बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लेटरल एंट्री को। जो स्टूडेंट क्या होता है 12 बेसिस पे या फिर ITI बेसिस पे आते हैं और लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं, तो बेचारे का तो हाल फिलहाल एडमिशन ही हुआ था लेटरल एंट्री में, और कॉलेज में क्लास स्टार्ट होता ही कि उनका यहाँ पे क्या है कोविड-19 के चलते यहाँ पे बंद हो चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे ऑफलाइन मोड में क्लास करवा भी रही थी, क्लास कंडक्ट करवा भी रही थी, और बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे ऑनलाइन मोड में क्लास करवा रहे थे। तो जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री का है, तो हमारा जो कॉलेजेस है, ठीक है, उसमें क्या है कि बहुत सारे जो कोर्सेस हैं बहुत दिन से यहाँ पे स्टार्ट थी, बहुत दिन से स्टार्ट चल रही थी। बहुत कॉलेजेस यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से क्लास करवा रहे थे, बहुत सारे ऑफलाइन माध्यम से क्लास करवा रहे थे। तो अप्रोक्स कम से कम 3 से 4 मंथ से यहाँ पे क्लास स्टार्ट थे। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे अधिकांश 70-80% का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और लेटरल एंट्री का स्टूडेंट जैसे उसमें आप एडमिशन लिए ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन माध्यम से, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको बस एक रास्ता मिलता है कोचिंग। और अगर बाय द वे अगर यहाँ पे कोचिंग के थ्रू उनका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है सही तरीके से,
और यहाँ पे अगर उससे पहले एग्जाम का डेट निकाल दिया जाए, देखिए कोचिंग के भी अभी आप क्लास में कम से कम 2 से 2.5 मंथ आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप सही तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे कोर्स को। ऐसा नहीं कोई बोलता है कि हम 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट कर देंगे, 15 दिन में कोर्स कंप्लीट कर देंगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके साथ झोल पास कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बुड़बक बना रहा है। तो प्लीज वैसे कोचिंग को यहाँ पे ज्वाइन मत कीजिए, फिर वैसे टीचर को ज्वाइन मत कीजिए। कोई बोलता है कि 6 मंथ का कोर्स हम 1 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा एग्जाम आता है, एग्जाम में ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब झोल फास में मत पड़िए। एक्चुअली जो आपका कोर्स है कम से कम मिनिमम 3 मंथ लगता है आपको कंप्लीट करने में, तब जाके 3 मंथ से कम से कम 2.5 मंथ लगेगा, कितना भी स्पीडली कंप्लीट किया जाए तब जाके आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। कोई बोलता है कि हम 1 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं तो फिर बुड़बक बना रहा है, पॉसिबल ही नहीं कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंप्लीट करता है तो टाइम ड्यूरेशन आपको ज्यादा देगा, 4 घंटे 5 घंटे, और एक तो आप लेटर एंट्री से हो तो कुछ माइंड में जाएगा नहीं। हाँ, आप 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग रहता है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट उस चीज को आप जानते, पढ़े लिखे रहते हैं, उसके बारे में आइडिया रहता है कम से कम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तब वहां पे आपको यहाँ पे 2 से 2.5 मंथ का 1.5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। एटलीस्ट आप उसके बारे में जानते हो, तब जिसके बारे में जान ही नहीं रहे उसके बाद अगर कोई बोलता है कि 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करते तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको बुड़बक बना रहा है। तो लेटर इंटरव्यू वाले को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप प्रमोट हो जाते हो तो। देखिए अभी जैसा कि सिचुएशन चल रहा है तो उसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं कि यहाँ पे आपको फरवरी में या फिर मार्च में यहाँ पे हर चीज सिचुएशन अच्छा ही हो जाएगा। जीओटी भी तो मन बना रही है कि एग्जाम हो, बट यहाँ पे सिचुएशन अगर सही ढंग से अच्छा नहीं होता है तो फिर यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर सोचना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे एक रास्ता मिलता है प्रमोट होने का। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है कि असाइनमेंट यहाँ पे लिखवाया जा रहा है, असाइनमेंट मांगे जा रहे हैं, तो कहीं नहीं कि आपका यूनिवर्सिटी से इंटरनली यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि इस बार भी आपको यहाँ पे 3rd को प्रमोट करना ही करना है। देखिए जो स्टूडेंट लेटर एंट्री से उनको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। बहुत सारे यहाँ पे कुछ दिन पहले 1 से 1.5 मंथ ही पहले यहाँ पे क्या था, कॉलेज स्टार्ट हुई थी, अधिकांश कॉलेज तो ऑनलाइन मोड में क्लास करवा रहे थे। तो हर कॉलेज जो ऑनलाइन मोड में क्लास करवाती है बस एक फॉर्मेलिटी निभाती है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटीरियर एरिया से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, और उनका नेटवर्क, उनका सर्वर अच्छे तरीके से स्ट्रांग नहीं रहता है, बहुत दूर में जाकर उनको क्लास करना पड़ता है, जिसके कारण से पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पे अच्छे तरीके से कॉलेज का भी ऑनलाइन क्लास कर पाए, कंडक्ट ज्वाइन कर पाए। तो कहने के तो उनको प्रॉब्लम है। हाँ, ऑफलाइन क्लास चलती है, प्रेशर रहता है कॉलेज के माध्यम से, तो अच्छे तरीके से वो क्लास कर पाते हैं, भले वो कोचिंग को ज्वाइन कर पाए नहीं कर पाए किसी कारण से, बट तो कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि कम से कम एग्जाम को पास कर सके और अच्छा स्कोरिंग न कर सके। तो अगर प्रमोट कर दिया जाता है यहाँ पे 3rd वाले को तो कहने के बेनिफिट है। हाँ, अगर मान लीजिए आप फरवरी तक में सिचुएशन अच्छा हो जाता है तो अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे लेती है तो फिर अच्छी बात है। फरवरी से अगर डिले होता है मार्च अप्रैल मई तो फिर आपका सेशन ऑटोमेटिकली कि आपको यहाँ पे लेट हो जाएगा। अभी क्या है कि आपका सेशन ऑटोमेटिकली लेट चल रहा है और एक्चुअली आपको यहाँ पे जनवरी जो आपका हो रहा है इसमें आपको एग्जाम हो जाना चाहिए। कितना भी लेट होता है तो जनवरी में आपको एग्जाम हो जाना चाहिए 3rd का, और 4th यहाँ पे भी स्टार्ट होता है, बट ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सेशन लेट चल रहा है, जिसके कारण से क्या है कहीं ना कहीं आपको 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में टाइम ऑटोमेटिकली कम मिलेगा। तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं कि आप यहाँ पे प्रमोट हो जाओगे तो वो ज्यादा लॉस होने वाला है। 1st सेमेस्टर में 2nd सेमेस्टर तो प्रमोट हो ही गए आपको। यहाँ पे लॉस तभी होगा जब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो, आपके अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लॉस है। तो ऐसा नहीं कि अगर बाय द वे आपको प्रमोट कर भी दिया जाता है तो अच्छी तरीके से पढ़िए, नॉलेज के लेकर पढ़िए। वैसा नहीं कि हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि प्रमोट को ही चाहिएगा, अच्छा सजेस्ट करें प्रमोट होना चाहिए तो आज से पढ़ना बंद कर दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं, पढ़िए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। और ऐसा नहीं कि आप कल बोलिएगा कि यहाँ पे प्रमोट का नोटिस आ गया तो हम पढ़ना बंद कर दें। आप अच्छे तरीके से हमारे कोचिंग में फी जमा किए हो तो अच्छे तरीके से आप पढ़ो। और बाय द वे हमारे कोचिंग से में क्लास नहीं करते हो, किसी भी कोचिंग में क्लास करते हो या फिर खुद से सेल्फ स्टडी भी करते हो तो अच्छे तरीके से पढ़िए। अभी प्रमोट का कोई नोटिस नहीं आया है, ऐसा मन बनाया जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि प्रमोट का यहाँ पे प्रमोट किया जाए आप लोगों को भी। बट क्या है यहाँ पे कि अच्छे तरीके से पढ़िए। और बाय द वे ऐसा कोई फिक्स नहीं कि प्रमोट हो ही जाइएगा, बट यहाँ पे कि 90% चांस है कि आपको यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा 3rd वाले को। और अच्छे तरीके से पढ़िए। और लगता है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट कीजिए उसको अच्छे तरीके से,
ताकि फोर्थ सेमेस्टर में जब जाइएगा आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमको ये चीज़ को एटलीस्ट नहीं पढ़ सके हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स पढ़ना है आपको, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है, मटेरियल साइंस पढ़ना है, तो हर एक सब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ लिंकअप है। फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है आपको, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना है आप लोग यहाँ पे। तो कहने कि आपको हर एक चीज आपको पढ़ना है थर्ड से रिलेटेड ही। जब आप यहाँ पे सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो अभी आपको सर्वेइंग पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको बीएमसी पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया जा रहा है। हाँ मैथमेटिक्स आगे काम नहीं देगा। इसके बाद ऑटो कैड पढ़ाया जा रहा है। तो फोर्थ सेमेस्टर में जब जाइएगा तो सोम आपका टॉस में बदल जाएगा। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे बीएमसी ठीक है कनेक्टेड टेक्नोलॉजी में बदल जाएगा। तो ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पे पेपर हैं। अभी सर्विंग पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं किया जाए तो फिफ्थ सेमेस्टर में एडवांस सर्विंग, फिर इसी को अप टू डेट पढ़ना है, ठीक इसी का अपडेट वर्जन है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि वो कहीं ना कहीं लॉस्ट है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आने वाले सेमेस्टर में, आने वाले जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए। जैसे आप इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ रहे हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इसके बाद अभी पढ़ोगे मेजरमेंट पढ़ना है। तो आने वाले टाइम में फिर नेटवर्क थ्योरी पढ़ना होगा फोर्थ सेमेस्टर में, फिर मशीन आ जाएगा आपको, इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, फिर पावर सिस्टम आ जाएगा। तो ये सब पेपर है, कॉमन पेपर है जो आपको यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड है। थर्ड सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फोर्थ सेमेस्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा पढ़ने में आपको। और ऐसा नहीं कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी का सिचुएशन ऐसा है, अगर सिचुएशन अच्छा रहता, ऐसा कोविड-19 का सिचुएशन नहीं आता, माहौल अच्छा रहता, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता। उसका भी ऑफलाइन एग्जाम होता है अच्छे तरीके से। और हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं सीएस ब्रांच वाले, तो सीएस ब्रांच वाले भी अच्छे से फोकस कीजिए। जैसे भी आप लोग का C++ पढ़ना है, वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो आने वाले टाइम में फोर्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पे क्या पढ़ना होगा, DBMS पढ़ना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज जो आपका कुछ पेपर है, कॉमन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कहने की दूसरे से रिलेटेड है आपको। तो हर ब्रांच वाले का थर्ड सेमेस्टर से लिंकअप रहता है फोर्थ सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर का लिंकअप रहता है फिफ्थ सेमेस्टर से। तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे तो पढ़ना बंद कर दे। तो प्रमोट अगर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे टाइम का बचत है, बहुत जल्दी यहाँ पे थर्ड को कंप्लीट कर लीजिए और फोर्थ सेमेस्टर के लिए फोकस कीजिए। बाय द वे अगर आपका यहाँ पे प्रमोट का नोटिस नहीं आता, एग्जाम का डेट निकाल दिया जाता है, तो फिर आप रिविजन क्लास स्टार्ट करना और पूरा कॉपरेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे रिविजन क्लास करवाएं और अच्छे तरीके से आप एग्जाम को कंडक्ट कर सको, स्कोरिंग कर सको यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब आपको बोल दिए कि यहाँ पे कुछ बहुत चांस है, 90% चांस कि आप लोग प्रमोट हो जाएगा, तो पढ़ने का ऐसा कोई छोड़ मत दीजिए। यहाँ पे पढ़िए अच्छे तरीके से। बाय द वे 10% कुछ भी हो सकता है और एग्जाम में यहाँ पे ले भी सकती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए पिछले बार जब आपका लॉकडाउन हुआ था तो उसमें हम आपको बोले भी थे कि सेकेंड का और फोर्थ का प्रमोट का नोटिस निकलेगा। और मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बात को सजेस्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको देखा और सच में बात आई कुछ दिन के बाद सामने कि आपको सेकेंड का और फोर्थ का यहाँ पे क्या है कि प्रमोट कर दिया गया था। तो इस बार बोले कि थर्ड का प्रमोट होगा, 90% चांस है, ठीक 100% तो हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ दिन के बाद और हम लोग यहाँ पे इंटरनली कुछ पता चलेगा तो फिर हम यहाँ पे 100% भी बोलेंगे, बट 90% चांस ऐसा मन बनाया जा रहा है कि आप लोग को यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि प्रमोट हो जाएगा तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, अभी से पढ़िए यहाँ पे। क्लियर? प्रमोट होने से उस प्रकार के स्टूडेंट को बेनिफिट होगा जो लेटर इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिनका घर बहुत दूर है, कॉलेज में क्लास नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे हो नहीं पाया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया हमारे यूट्यूब चैनल पे, सर आप तो बोले कि ऑनलाइन क्लास कीजिए कॉलेज का या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। तो हमारा ऑनलाइन कॉलेज में क्लास कितना होता है वो आपको भी पता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट होना ही चाहिए, बहुत सारे इशू हैं, हम लेटर इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक मोटो भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का सजेस्ट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का एडवाइस भी है, उनको भी लगता है कहीं के प्रमोट होंगे तो हमको यहाँ पे लॉस नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाह रहे थे। और फिर एक वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जब पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि सच में क्या होने वाला है तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। फिर भी आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ऐसा नहीं कि प्रमोट का बात को सुनकर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि पढ़ना छोड़ दीजिएगा। हमेशा पढ़िए, बट यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़िए और आने वाले टाइम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाओ इस प्रकार के मोटो से पढ़िए, अपने बेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्लियर?
जो पेपर का अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उस पेपर में फोकस कीजिए, सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए, इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के बारे में सोचा जाएगा। इसके बाद हम लोग जल्दी फोर्थ सेमेस्टर का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के बाद। जब तक थर्ड का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो फिर फोर्थ सेमेस्टर लोग यहाँ पे जल्द स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके यहाँ पे। और बाय द वे अगर एग्जाम का डेट निकालती भी है जीओटी तो हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे रिविजन क्लास क्रैश कोर्स करके आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिर से रिविजन क्लास देंगे और अच्छा से अच्छा स्कोरिंग करने का, टॉप करवाने का यहाँ पे पूरा गारंटी लेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे अच्छे से करो। और थर्ड का आपका मान लीजिए कोर्स कंप्लीट हो जाता तो टाइम पास करने से फायदा नहीं, जितना जल्दी हम लोग यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल सके फोर्थ सेमेस्टर में। क्लियर? क्या है कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम 100% है कि ऑफलाइन होगा, उसमें नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा। अभी सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है जिसके कारण से 90% चांस लगाया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अच्छे तरीके से घर में रहिए, घर में रहिए, अच्छे तरीके से कोविड-19 का पालन कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे अच्छा से अच्छा यहाँ पे स्कोरिंग कर पाओ और अच्छा से अच्छा एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर पाओ।